महाशक्ति एवं देवतुल्य भाइयों, आज स्वाध्याय सत्संग का क्रमांक 169 है। आज हमारे बीच में दमोह एमपी से आदरणीय जमुना प्रसाद असाटी साहब हैं, जो अपना उद्बोधन व्यक्तित्व पुरस्कार से आत्म पुरस्कार पर रखेंगे। इससे पूर्व भी आप उपासना, साधना, आराधना यूएसपी ले चुके हैं और एक आपने शिक्षा विद्या पर लिया था। अब हम आदरणीय RN पांडे साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर टेट टैक्स हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि दो शब्द आदरणीय JPS सरकारी साहब का है। आदरणीय पांडे जी। धन्यवाद श्री अरविंद शर्मा जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज के वक्ता श्री जमुना प्रसाद असाटी जी का थोड़ा सा परिचय देने के बाद उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्वागत करने के लिए मुझे समय दिया गया। ये इस पटल का, स्वाध्याय चिंतन का एक अद्भुत बात ही मैं कहूंगा कि जितने बौद्धिक स्तर के सोच वाले लोग हैं, ऊर्जामय लोग हैं, वो सब इकट्ठे हुए। भले ही वो व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं थे। श्री अरविंद शर्मा जी यहाँ के लोकल लोगों से या अधिकारियों से और से अधिकतर परिचित हैं संयोजक महोदय, लेकिन मैं अपने बारे में यही कहता हूं। मैं अरविंद शर्मा जी को छोड़ के आप में से किसी से परिचित नहीं था, लेकिन समय के साथ ऐसा लगता है जैसे आप सब लोग बिल्कुल ही अपने हैं। उन्हीं में से एक नाम है श्री जमुना प्रसाद असाटी जी। जहां तक मुझे पता चला कि जैसा असाटी जी ने पहले बताया था कि श्री अरविंद शर्मा जी से वो भी नहीं मिले व्यक्तिगत रूप से आमने सामने। लेकिन आप देखिए कि जब एक तरह की वाइब्रेशंस, चेतनाएं, लहरें, तरंगें उठती हैं बौद्धिक स्तर की, तो कैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो श्री जमुना प्रसाद असाटी जी को मैंने सुना है। दोनों इनके जो वक्तव्य थे, उपासना, साधना, आराधना भी सुना है और शिक्षा और विद्या भी सुना है। उससे इनके ऊर्जा में व्यक्तित्व, विचार का पता चलता है। अद्भुत शैली है, बहुत प्रवाहवत शैली बोलते हैं, एक नेचुरल एक्सटेम्पोर बोलते हैं आप। शिक्षा और विद्या में तो आपने कहा कि बुकिश नॉलेज अलग चीज है। सा विद्या या विमुक्त, जिससे हमें मुक्ति को प्राप्त हो, वही विद्या है। तो मैं आज आप व्यक्तित्व परिष्कार से आत्म परिष्कार तक विषय पर बोलने जा रहे हैं। मैं श्री जमुना प्रसाद असाटी जी का विनम्र रूप से उनका स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे अपने वक्तव्य को प्रारंभ करें, उद्बोधन को प्रारंभ करें। श्री असाटी साहब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल दीक्षित जी ने, डॉक्टर दीक्षित ने कुछ ऐसी व्याख्या कर दी कि सृष्टि के निर्माण से लेकर मनुष्य के अंदर की सारी व्याख्या कर दी उन्होंने, पंच तत्व की व्याख्या कर दी और साथ ही साथ वृत्तियां और इंद्रियां किस तरह काम करते हैं ये बताई। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि, लेकिन उसके पहले हम पूज्य अम्मा जी प्रणति जी को, जो साक्षात तपस्वी प्रतिमूर्ति है, ब्रह्म ज्ञान से जुड़ी है, जब वो दर्शन देती हैं तो ऐसा लगता है कि हम दरअसल ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति को कर रहे हैं, अपने हृदय में आत्मसात कर रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। नरेश कुमार जी नैब नहीं दिख रहे हैं, ना दिखें कोई बात नहीं है, अंदर है हमारे वो। और उनके साथ एक दिक्कत है कि अगर सावधानी से ना बोले तो जरूर पकड़ जाता है वक्ता कि कहाँ पर मिस कर रहा है। बड़ी सावधानी से सुनते हैं और खूब अच्छे आनंद के साथ मुस्कुराते हुए उसको साधुवाद देते हैं। नरेश कुमार जी नैब। अभी बात चली इसकी, तो पांडे राजेंद्र नाथ जी ने
एक ही शब्द में कहे ना, क्यों लंबी चौड़ी बात करें आपके बारे में। पहले रेडी रेकनर चलते थे, डिक्शनरी चलती थी और एनसाइक्लोपीडिया चलता था। आध्यात्म धर्म का एनसाइक्लोपीडिया मांग लीजिए, पूछ लीजिए कोई भी। वो देवऋषि साहब ने भी पूछा, उनने भी पूछा और सबका उत्तर उन्होंने दे दिया। आचमन से लेके और प्रभु का साक्षात्कार तक का सारा पूरा का पूरा ग्रंथों का अवलोकन। एक अच्छी बात जो है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपनाई कि जो कुछ भी वो कहेंगे वो लिखेंगे। मुझे मानी नहीं, काल्पनिक नहीं कि मेरे जाने के बाद ऐसा था, नहीं, जो है यहां तक कि हम कब जाएंगे वो भी लिख दिया उन्होंने। पांडे साहब राजेंद्र नाथ जी की एक विशेषता है, अमुक अध्याय पे, अमुक पृष्ठ पर, अमुक श्लोक में अमुक शब्द आप मिला लीजिए। इस शब्द का महत्व क्या है, मंत्र का महत्व क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। ये विशेषता होती है वक्ता की नहीं। वक्ता तो जगलरी करता है वर्ड्स की, ये अध्ययनशील अध्येता की होती है विशेषता। उसको कहीं ढूंढना नहीं पड़ता, उसके दिमाग में सारा कुछ रहता है। हमारे साथ गए गंगा स्नान करने को पांडे जी, डुबकी मार रहे, बहुत गहरे पहुंच गए। हम किनारे ही पे बैठे थे, हमने किनारे से नहा लिया। हम आए तो 2-4 पत्थर साथ में ले आए, ये लाए अपने साथ 7-8 हीरा मोती, 3-4 तो अभी चमक रहे हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं किसके, और अभी कितने और इनके पास रखे हैं। नहीं, एक शब्द और इन्होंने नया बोला, वो हमको बहुत प्रभावित किया। रिसर्च, आध्यात्म के क्षेत्र में रिसर्च। हाँ, रिसर्च। कितने भगवत गीता के कितने टीका हुए हैं, विदेशों में क्या पॉपुलैरिटी है, लोगों ने कैसा जीवन बदल दिया है। ये एक ऐसा ग्रंथ है गीता का जो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और रिसर्च वाली जो बात कही है वो अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं विज्ञान में, मैं कहता हूं उसके पहले अध्यात्म में। अश्वनी साहब ठहाका मार देते हैं जैसे लाफ्टर क्लब चल रहा हो। पूछा एक दिन, हमने कहा भाई ये क्या बात है, जब खत्म होता है तो आप बड़ा ठहाका लगा। बोले साहब हम ये देख रहे हैं, लोगों को देख के ठहाका लगा रहे हैं कि कैसे भौतिकता की अंधी दौड़ में लोग बिना लक्ष्य के, बिना योजना के दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, और इसीलिए मुझे हंसी आ गई। हमने कहा साहब हंसी तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो और ही अच्छी है, फिर इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। उन्होंने कहा साहब संचार रत्न है। हमें नहीं मालूम संचार रत्न क्या होता, हम समझे कोई उपाधि होगी, बड़ी मिली होगी। लेकिन जब देखा, जब वो आए स्क्रीन पर, तो हमें लगा कि ये कोई चीफ जनरल मैनेजर है या कोई ऐसा ही आदमी है। विद्वान लोग कभी दिखावा नहीं करते, विद्वान लोग अपने आप को छुपा के रखते हैं। 2 चीजें दुनिया में है, संपत्ति और विद्वता। इनका प्रदर्शन आप ना करें, लोग ढूंढे आपको, लोग ढूंढ लेंगे। जो जिज्ञासु लोग हैं, मुमुक्षु लोग हैं, वो सब ढूंढ लेंगे। कक्कर साहब की बात करें या पहले आपकी बात कर ले। सामने बैठे हैं राणा साहब, सॉरी कालरा साहब। कालरा साहब के बारे में कहा था कि साहब पढ़ाते थे, इतने साल पढ़ाया, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, हमें लगा ही नहीं कि आपने पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया होगा, आप 20-25 साल पहले रिटायर हो गए। जब अब इतना पढ़ते हैं तो पढ़ाते समय कितना पढ़ा होगा आपने, जब इतने नोट्स आप तैयार करते हैं, जब कबीर के उल्टे उल्टे सीधे चीजों को, उलटवासियों को सीधा करके रख देते हैं लोगों के सामने। आश्चर्य है कालरा साहब। ये आपने कहा है बहुत जोर से कि माया बहुत ठगनी है, किसी की हिम्मत नहीं होती, फंसते रहते उसी में। लेकिन माया बहुत ठगनी है, इससे बच के रहना। और मायावाद की बात कर दी आपने, कबीर के उलटवासियों को सीधा कर दिया आपने। ये बड़ा परिश्रम का काम है। ये बुद्धि का परिश्रम दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत परिश्रम का काम है। कक्कर साहब बोले कि साहब अष्टावक्र गीता हमने बुलाई, अपने एक मित्र के, हमारे यहाँ नहीं थे, हम तो बाबा रामचुकदास की गीता रखे थे, पढ़ चुके थे कई बार, कल्याण प्रेस से निकलती थी गोरखपुर से। हमने बुलाई, अरे राम, आप पढ़ो तो सिर के ऊपर से निकल जाए। किसके? अष्टावक्र, वो जो 8 प्रकार की आकृति है, जिसकी टेढ़े मेढ़ी थी, जिसको देखकर विद्वान लोग हंस रहे थे। शर्म से झुक गया उनका सिर कि हम ऐसे विद्वान का ऐसा उपहास कर रहे हैं। यह है विवेक कक्कर साहब का कमाल। कमाल तो बहुत है, किस किस की बात बताएं। अभी दीक्षित साहब की मैंने बात बता दी आपको, अभी आपको और दूसरे लोगों की बात बता दी। लेकिन जो बातें हमारे मानस पटल पर अंकित हो गई हैं, हम उन्हें कैसे मिटा पाएंगे, आप बताइएगा।
हम कैसे भूल जाएं कि मानस के और महाभारत के प्रसंगों को आदरणीय चतुर्वेदी साहब ने किस तरह से मिलाया है। संयोजन चतुर्वेदी साहब ना, एक राम प्रकाश शर्मा जी, चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी, आर्यन त्रिवेदी, कैसा उन्होंने मिलाया है ये साहब बड़ी विलक्षण। बोलिए कैसे? एक तरफ बिल्कुल शांत वातावरण, राम का वनवास, राम का आगमन, आदर्शों की स्थापना, और दूसरी तरफ मार काट, यूं कंफ्यूजन। चक्रव्यूह भेदने की बात चली अभिमन्यु के, वो भी उसी में है, लेकिन दोनों का संयोजन कैसे किया है। और मानस की बात जो शर्मा जी ने कही, वो राम प्रकाश शर्मा है ना जिन्होंने मानस की बात कही। मानस एक आदर्श ग्रंथ है, एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। अगर आदमी को बिना किसी साधना के, बिना किसी परिश्रम के कुछ करना है, तो आप बस केवल एक चीज पढ़ लीजिए, पढ़ मत लीजिए, उतार लीजिए। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि ऐसी ऐसी बातें जब हमको सुनने मिलती हैं तो हमें अजीब लगता है। हमने कहा भी उनसे कि साहब जिससे बोलो, समय नहीं साहब पढ़ने का, समय नहीं साहब पढ़े। अरे साहब कंठस्थ याद है, 3-3 किताबें लिख दी है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी लिए हुए हैं डॉक्टर शिवदास सिंह भदौरिया, जिनके पास केसेस के अंबार लगे हैं, और उनको बहुत समय मिल गया। ऐसा कंठस्थ गाते हैं जैसे रात में रोज प्रतिदिन घर में रामायण का पाठ कर रहे हो, सुमधुर। तबीयत खुश हो गई सुन के कि बड़े बड़े विद्वान लोग, गुरुदेव ने ठीक कहा था, प्रतिभाएं जुड़ेगी मिशन से, प्रतिभाएं जुड़ेगी अध्यात्म से। साइंस तो एक बस, जहां साइंस खत्म वहीं से आध्यात्म शुरू। चलिए, बहुत सारी कितनी बातें आपको बताए, मैं तो यहाँ पे सुन सुन के। कक्कर जी बोलते हैं जोर से, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। अरे भाई, अगर मनुष्य बन गए हम तो सब कुछ हो गया, बस इसके आगे हम बनना ही नहीं है, कुछ नहीं बनना। देवता बनना नहीं, बनना है। देवलोक में तो हम आए हैं, देवलोक से। मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, ऐसा कह दिया। आर्य संस्कृति और वैदिक काल हमारा, मैक्स मुलर जैसे आदमी ने भी माना, और यहां से वो ले गया वेदों के उठा के, और उसने कहा, उन्होंने साहब एक साधारण आदमी की कथा सुना दी, तीरथ राम की। तीरथ राम स्वामी राम तीर्थ बन गए। तीरथ राम स्वामी राम तीर्थ बन के क्यों? वेदों को लिए, वेदों को पकड़े हैं, वेदों की वाणी मान रहे हैं। ये तमाम चीजें साहब एक जगह अगर आपको सुनने मिल जाए, आपको समझने में आ जाए, समझ में तो आएंगी ही। खैर, जब तक भी हम ना समझना चाहें तब तक तो समझ में आएंगी ही। ऐसी कोई चीज इसमें नहीं है जो सबसे कठिन विषय 2-4 लोगों ने लिए, वो सिर के ऊपर निकलने वाले हैं, लेकिन वो भी क्योंकि हमें ग्रहण करना है। आपका चुंबक तो सामने है, आपके पास कितना चुंबकत्व है उसको पकड़ने का, ये है जरूरी बात। हमने कहा साहब ठीक है, हमने बहुत सारे प्रारंभिक शूर देखे हैं जो अच्छी अच्छी योजनाएं, अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते हैं शुरू, लेकिन थोड़े समय बाद प्रारंभ शूर कहते हैं उनको। नहीं, ये नहीं है, ये बात नहीं है। 169वां दिन मामूली होता है क्या? हम बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, हम नहीं बैठेंगे, 2-4 दिन आप बिठा लीजिए, हम आपको प्रभाव। लेकिन अब आप बुलाते भी नहीं, हमको सिर्फ सूचित कर देते हैं और हाजिर हो जाते हैं। हमारे मन में उत्कट लालसा आपने प्रकट कर दी। 169वां दिन इसीलिए है। 169वां दिन हो या 300 दिन हो या 500 दिन हो, अगर कल से आप बंद कर दें तो हमें कोई जरूरत नहीं है। इतना आपने दे दिया है कि अभी 5 साल तक हम सोच विचार कर सकते हैं उसके ऊपर। कोई ऐसा थोड़ी है, हम वी आर नॉट पैसिव लिसनर्स के इधर से सुना इधर से उड़ा दिया। नो, वी आर ग्रेस्पिंग इन द मीन टाइम। एनीवे, अब आई बात कि आप तो धर्म, अध्यात्म, ग्रंथ, यही सब बातें करते हो, और क्या बात करते हो? अच्छा चलो, तो बहुत शिकायतें आजकल के साहब, घर में बड़ी परेशानी है। वास्तुकार को बुलाया, वास्तुकार ने कहा जरा वास्तु ठीक कर दो। किसका मकान? तोड़े बाजू में मकान, इधर मकान, सामने का फ्रंट गेट। तो वो ये नहीं हो सकता है जो आप वास्तु के उपाय निदान बता रहे हो। उन्होंने कहा हो सकता है, रंगों से हो सकता है, बैठने की दिशा से हो सकता है। अच्छा, मनोज शर्मा साहब ने यहाँ तक बात कह दी। हमने कहा अच्छा। बोले जो सही बैठ गया, सही दिशा में बैठ गया, उसकी सही दशा है, और जो नहीं बैठा वो गलत दिशा में चला गया, गलत दशा है उसकी। वास्तु का ये प्रभाव है, हमें मानना ही पड़ेगा।
वास्तुशास्त्र साइंटिफिक है, इसको लोगों ने बना दिया है। चलो ठीक है। तो गुरुदेव ने कहा दुनिया में प्रॉब्लम क्या है आखिर, इतने तुम लोग परेशान क्यों हो? तो गुरुदेव से आप बताइए, ये सब साहब ये जीवन संघर्ष है, ये है वो है, लड़ाई है झगड़ा है। बोले दो ही तो चीजें है, पीड़ा और पतन। पीड़ा का इलाज कौन करेगा? गुरुदेव आप भी बैठे बैठे कुछ ना कह देते हो। ये शरीर जिसमें हजार प्रकार के मल मूत्र और दुनिया की चीजें हैं, आप कहते हो शरीर भगवान का मंदिर है। अच्छा, भगवान का मंदिर है शरीर, तो चलो शरीर को ही देखते हैं। बोले डॉक्टर अनूप भूषण आए और उन्होंने कहा कि ये भगवान का मंदिर है, इसका प्रवेश द्वार अच्छा होना चाहिए, तब आप मंदिर में जा सकते हो। इसलिए इसकी सफाई रखो और इसी के साथ अपने मन के जालों की सफाई करो। आप मंदिर में आ गए, और क्या बात है सब। अरे साहब 45 साल के हो गए, कमर टेढ़ी हो गई, ये हो गया, आर्थराइटिस हो गया, घुटने हैं नहीं काम करते। चलिए हड्डी रोग विशेषज्ञ से बात कर लीजिए, हमारे आ जाइए सत्संग में। अरे साहब आप लोग सब मिलजुल के, रिटायर्ड लोग और अच्छे लोग मिलजुल के बात कर लेते हो आपस में। हम लोगों का कोई स्थान नहीं है रोटी बनाए और आपको खिलाए। नहीं, आप भी आइए। हम लेडी डॉक्टर को बुलाते हैं जो आपके 5 कठिनाइयों के दिनों को ऐसे सुलझा देगी कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। क्या बात है साहब। इसके लिए तो हम बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी आसानी के साथ, शायद रेखा जैन उनका नाम है, डॉक्टर रेखा जैन, उन्होंने इतने आसानी के साथ उस बात को बता दिया कि हम तो सुन के चक्कर आ गया हमको। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं लगभग सभी डायबिटीज के पेशेंट हैं। जिस दिन से डॉक्टर अग्रवाल साहब ने बताया उस दिन से भूल गए हम लोग के डायबिटीज भी है हमको। क्यों? बाकी तो बातें हमें याद है नहीं। उन्होंने 2 ही बात कही, ईश्वर का अनुशासन आप मानते ही हो, खान पान आप ठीक रखते ही हो, एक काम और करो। तो बताइए, दोस्ती कर लो इससे। कैसी दोस्ती कर लो? आप इसके हिसाब से चलो, ये आपके हिसाब से चलेगी। कंट्रोल है साहब, सब लोग अच्छी मस्ती के साथ काम कर रहे हैं, डायबिटिक होते हुए भी। कोरोना निकल जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये शैली है समझाने की जो डॉक्टर अग्रवाल ने समझाई। शांति कुंज ने कहा कि जाओ भाई जरा उधर पहाड़ी एरिया में होके आ जाओ और इसका भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का प्रचार थोड़ा करके आओ, थोड़े ज्यादा लोगों को बिठा लो। हम और हमारे साथी गुप्ता जी गए, रात को कलकत्ता रुके, कलकत्ता से बैठे रात को सियालदह से तो पहुंच गए हम, और उतर गए जलपाईगुड़ी। हमने कहा गुप्ता जी गलत हो गया, अपन को सिलीगुड़ी चलना है। बोले सिलीगुड़ी? हाँ, कल ये देखो नंबर। उन्होंने डॉक्टर विजय कुमार को टेलीफोन लगाया, बोले आप बिल्कुल सही जगह होते हो, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, ये रेलवे स्टेशन का नाम जलपाईगुड़ी है, शहर का नाम सिलीगुड़ी है। अच्छा, शानदार, शक्तिपीठ बनवाया, पुरुषार्थी, तारीफ करेंगे हम रुक गए, हम लोग दोनों लोग। कह साहब आप लोग उसी कमरे में रुके हो जिसमें डॉक्टर प्रणव पंड्या 1 साल पहले आए थे इसका प्राण प्रतिष्ठा के लिए। तबीयत खुश हो गई साहब, क्या बात है। ऐसे डॉक्टर जी के ऐसे ही मिल गए। तो हमने कहा साहब आजकल तो बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है। हमने कहा आपके यहाँ चाय पीने के लिए आए? कहले नहीं आई है। हमने कहा यार इतनी अशिष्टता तो नहीं, आप चाय नहीं पिला सकते? अरे नहीं पिलाना, झूठ तो बोलो। बोले साहब चाय पीने बताइए, हम आपको लस्सी पिला देंगे, लेकिन चाय हमारे यहाँ 20 साल से बनती नहीं। कौन थे वो? डॉक्टर पाल मदान साहब थे। हमने क्यों साहब? वो बैक टू नेचर। नेचर के बिना नहीं आप रह पाओगे, दुनिया की सारी बातें कर लो लेकिन आपको जाना पड़ेगा नेचर पे ही। चलो सर, ये बात भी हमें कुछ जमी। हम उनसे पूछने वाले थे कि आजकल बाजार में कौन सी अच्छी चाय बिक रही है, उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया, वो लस्सी पिला देंगे। हमने कहा चलो। तो बाकी घर के लोग क्या करते, नौकर चाकर? बोले 2 नौकर है, दोनों को भी दूध और लस्सी पिला देते हैं, चाय नहीं लगती ना। हमने बोले चाय जानते ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। पाल मदान साहब ने अपनी बात कह दी, उन्होंने अपनी बात कह दी। हम तो समझ ही नहीं पाए कि ये कहाँ गड्ढम गड्ढ हो रहा है सब, ये कौन सा मंच है, कैसे लोग हैं, कहाँ कहाँ की बातें मिल रही हैं, दुर्लभ बातें मिल रही हैं साहब। तो फिर कहा कि साहब ये बोरियत नहीं होगी, ये धर्म धर्म की बात है, भगवान की बात है सुन के? बोले नहीं, अच्छा बीच में अपन थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, कभी सम्मेलन रख देते हैं। दिग्विजय सिंह को दे दिया चार्ज, बागी जी को दे दिया, करो आप इंतजाम। आई दीपाली जैन आई, जिया
आते ही उनने पहली कविता में स्त्रियों की स्वतंत्रता और स्त्रियों की छटपटाहट का वो वर्णन किया कि तबीयत खुश हो गई। अरे ऐसे लोग भी रहते हैं गाजियाबाद में। हाँ, छटपटा रही है स्त्री, कुछ कहती है तो पूरा पुरुष वर्ग खड़ा हो जाता है उसके खिलाफ। ये बात उन्होंने कही, और जब कवि सम्मेलन चढ़ने लगा तो नंदिनी जी ने उसको आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ा दिया। जब खिचड़ी की, बलबीर सिंह खिचड़ी की बात आई तो हमें शांति कुंज की खिचड़ी याद आ गई। बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी होती है और खूब खाते हैं हम तो डट के, और कमरे में भी ले आते हैं। वो भी हो गई सब बात। चलिए, तो फिर बात क्या रह क्या गई बात? अब मुझे लगता है कि कोई बात ऐसी रह नहीं गई हो, मैंने नहीं भी सुना है पहले। हाँ, रह गई एक बात। हम ये जो पहने हैं, काय के लिए पहने हैं? यज्ञ पिता गायत्री माता। यज्ञ की कुछ बात हो जाए, ममता जी आई, उन्होंने कह दिया कि साहब यज्ञ यज्ञ नहीं है, यज्ञोपैथी है, नेचुरोपैथी है, एलोपैथी है, दुनिया की सारी पैथी है, यज्ञपैथी है एक ठो। स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, मानसिक शांति के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि यज्ञ वो चीज है जो आप सब पा जाएंगे। जब बुढ़ापे में देखा महाराज दशरथ ने कि उनके बाल सफेद होने लगे हैं, तो वो यज्ञ ही किया था जिससे भगवान राम उनके घर में आए थे। वो यज्ञ की महिमा वहां से शुरू होती, और उसके पहले तो ऋषि मुनि जो किया करते थे वो तो किया ही करते थे। तो ममता जी ने बता दिया, और ऐसा बताया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। कौन कितना क्या बोलता है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और हमारे पास न साहब इतना, सच बताया आपको, ना इतना प्रतिभा है, ना इतना वो है। हम तो सार पकड़ लेते हैं। अच्छा, एक और बात है, गुरुदेव ने कहा बेटा ये किताब, हाँ हमने कहा प्राण ले लोगे साहब, 3200 किताबें पढ़वा के? बोले बेटा 3200 नहीं पढ़ना है, इसका क्रीम पढ़ ले, मैंने बिल्कुल बिलो के इसका मक्खन निकाल के दिया है तुमको, उतना तो पढ़। हाँ पढ़। बोले बोले 10 पेज की किताब में भी हो जाएगा। तो हमने कहा हम तो साधना करते हैं, 1 घंटे बैठ के माला। अरे बेटा बेकार है माला करना, माला कर तू करना है, तेरे विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाते, पर तू माला के साथ साथ यज्ञ कर, और यज्ञ के साथ साथ ज्ञान यज्ञ कर। ज्ञान यज्ञ यानी क्या? ज्ञान यज्ञ है ना, मेरे विचारों को फैला दो, तो उससे क्या होगा? चले आप उसकी चिंता करो, वो हम बताएंगे। आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। हम आग लगा देंगे पूरी दुनिया में, लोगों को क्रांति खड़ी कर देंगे जो किसी आदमी ने नहीं की होगी, विचार क्रांति के नाम से। ओहो, 35 साल पुराने हमारे साथी हैं डॉक्टर अशोक नेमा, भोपाल में रहते हैं, हम उनको भोपाली भी कह सकते हैं। हम लोग जाते थे, बहुत उठाए हुए हैं झंडा। बहुत लोग थे, कम लोग आए, फिर बढ़ गए, फिर हो गए। अभी उन्होंने पुस्तक संसार लगा, पुस्तक संसार दिया। हमने कहा पुस्तक मिला कहो महाराज? नहीं, बोले पुस्तक संसार है, सारा सार यही है संसार का। अच्छा चलो ठीक, ये बात भी ठीक है। हमने अभी बागी जी से शिकायत की थी कि आप 2-3 दिन से दिखे नहीं। आप थे यहाँ पे, आपको इस बात पे ऐतराज उठाना चाहिए ना, आप तो वकील हो। क्यों आपने ऐसा कहा? गलत बात क्यों कही? श्रीमान जी, आप हमारे इतने अंदर बैठे हैं कि जब बागी जी का नाम याद आता है तो 2 चीजें याद आ जाती हैं, बाकी चीजें तो छोड़ दो। एक बात तो ये कि सत्य को हम स्थापित करके रहेंगे, चाहे कितना भी भिड़ना पड़े, कोई भी पार्टी हो, हम सत्य की तरफ करेंगे और उसको स्थापित करेंगे। हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में स्थापित करेंगे, नजीर बनाएंगे। ये काम बागी शर्मा जी कर रहे हैं और उनके साथी लोग कर रहे हैं। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। जब घुसते हैं कोर्ट में तो पहली नजर आंखों पे पट्टी बंधी है। हाँ, न्याय की मूर्ति की आंखों पे पट्टी ही बंधी है। अगर आंखें खुली रखे ना तो ये काम, क्रोध, बदलोभ, ये सब हमारे दिखते हैं, इसलिए उस पर पट्टी बांध दी है। तो ताकि कोई भी पल्ला ऊंचा नीचा हो, बिल्कुल एक सा बना रहे, असत्य का पल्ला बढ़ ना पाए, सत्य का झुक ना पाए। 2 काम बागी जी करते हैं, बस बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप, इससे ज्यादा और बड़ा क्या चाहिए? देखिए हमारे जो में बहुत छोटा सा काम है, पूरी दुनिया नहीं हमको चलाना है। भगवान गुरुदेव कहते थे बेटे तुम इतना भर तो काम कर दो। क्या काम कर दे? गए हो मथुरा? हम गए, वृंदावन गए,
गोवर्धन पर्वत किसने उठाया था? ग्वाल वालों ने उठाया था। बोले बस नालायक रहे तुम। अरे ग्वाल वालों ने तो टेक लगाई थी, उंगली किसकी लगी थी बीच में? भगवान कृष्ण की लगी थी। पर उससे क्या होता है, एक उंगली से बन जाएगा? बोले आप बस तुम चिंता मत करो, तुम थोड़ा सा काम करो मिशन का, बाकी हम कर लेंगे। हम कैसे करोगे आप कैसे करोगे? बड़े उत्साह से आप बात कर रहे हो, बड़े उत्साही हो, दुनिया को बदल दोगे, युग परिवर्तन कर दोगे। कहने लगे कर तो हम भी नहीं सकते थे, लेकिन जब हमें बताया गया कि ये योजना परमेश्वर की है, मार्गदर्शन ऋषियों का है और पुरुषार्थ हमारा आपका है। बोले इतना ही नहीं कर सकते? अरे खूब करेंगे साहब, कैसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक गारंटी ले वो आप, हम परेशानी हुई ना पैसे दे लेके। बोले जितना दोगे उससे 100 गुना पाओगे। अजमाने तो अजमा लो कभी। आज सवेरे एक वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पे, उसका हेडिंग उन्होंने दिया है भक्त भगवान के लिए कितने, भगवान भक्त के लिए कितने परेशान होते हैं। गुरुदेव के बारे में था, ग्वालियर की बात है। एक लड़की का शादी हो रही थी, लड़का बेहोश हो गया, शादी टूट गई, चले गए। पंडित लीलापत शर्मा जी थे उनके साथ, गए वहां पर, बड़े रोहा से हो, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया गुरुदेव। दरवाजे पे आया दूल्हा और ऐसा बेहोश हो गया। बोले बेटा उस लड़की का 4 महीने बाद वैधव्य होने वाला था, विधवा होने वाली थी वो, मैंने ही उसको बेहोश किया है। ठीक, 2-4 महीने फिर निकल गए। मिशन की अच्छी कार्यकर्ता थी, बहुत गुरुजी को प्रति श्रद्धा रखती थी। उनने जाके देखा, यार पंडित जी, लीलापत जी को, पंडित जी जाओ जरा देखो ग्वालियर में क्या हाल है। पहुंचे तो बरात सामने खड़ी, वही लड़का वही लड़की और गायत्री परिवार के 10-20 लोग। अरे कहा साहब, ये लड़के वाले आए थे, इनके पिताजी और ये लड़का, कि हम शादी करेंगे और आज ही करेंगे, आज हमारा शुभ मुहूर्त है। गुरुदेव ने कहा मुसीबत पड़ गई, जिसको विधवा लिखा है, जिसका भाग्य हम बदल सकते। माँ गायत्री, गुरुदेव अब इतनी कृपा करो कि लड़के को आयु दे दो। आज भी है दोनों लोग, हमारे तब के अंश में से डिटेक्ट कर लेना, माइनस कर लो आप, लेकिन इसको दे दो। तो ये सारी बातें इतनी ज्यादा हैं कि हम बहुत ज्यादा सावधान किस्म के आदमी नहीं है। आप अभिषेक भाई से करवाया होगा आपने टेलीफोन, अरविंद कुमार जी शर्मा ने, वो मिला नहीं हमको टेलीफोन। हमने कहा ये गलती तो हमारी, हमारा स्विच ऑफ था, हमने तुरंत आपको लगाया टेलीफोन। तो हमें फिर बाद में लगा कि अभिषेक को इस तरह ऑर्डर देते हैं अपने इतने बड़े लड़के को। एक दिन आपकी गैरहाजिरी में वो कर रहे थे, ऐसा ऑर्डर देते कि आप आसाडी जी को, अरे आपका काम है आप जानो, उसको अपनी प्रैक्टिस करने दो, आप कहाँ बीच में उसको हुक्म चला रहे हो। बोले नहीं साहब हम नहीं हुक्म चलाते, वो आके बोलता है कि बताओ तो आप, हमें कुछ काम ऐसा टेक्निकल प्रोग्राम है। हमने कहा चलो ठीक है, अरविंद शर्मा जी ठीक कर रहे हैं, अपना कल्याण कर लेंगे, लड़के को भी अच्छी ट्रेनिंग दे दी है, अच्छे संस्कार दे दिए, ये भी कोई बात नहीं है। क्योंकि अशोक नेमा ने, डॉक्टर अशोक नेमा ने 16 संस्कारों के ऊपर वक्तव्य दिया, तब हमें पता लगा कि अरे बाप रे, 16 संस्कार कितने महत्वपूर्ण होते हैं आदमी के जीवन में। और फिर अरविंद शर्मा साहब की इस बात में हम सिर्फ तारीफ करेंगे, ये सही योजना तो ठीक है, इस बात में तारीफ करेंगे कि उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के साथ सहधर्मिणी के समक्ष कबूल किया कि मेरी सारी ताकत यहां से मिलती है, ये पूरी हमको संबल देती है। वाह, कोई अपनी स्त्री के सामने ऐसा करता है? अरे हम मालिक हैं, नहीं, ये सत्य स्वीकार करना बड़ा आत्मविश्वास का काम है, बड़ा हिम्मत का काम है, सबके बस की बात नहीं है। अपनी तो बताएंगे मैंने ऐसा पढ़ा, ऐसा संघर्ष किया, ऐसा, पत्नी की कभी नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, उस दिन मैं समझ गया, और इसीलिए मैं उनको नमन करता हूँ। श्रीमती शर्मा, अरविंद शर्मा जी की पत्नी को, जो हमारी भाभी होती हैं, और इतने शुभाशीष मैं देता हूँ, गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि अभिषेक वास्तव में अभिषेक है उस बस्ती का। ज्यादा समय ले लिया आपका, इसके लिए क्षमा करेंगे। अभी हमने अपनी बात शुरू नहीं की है। स्टेशन पर उतरे और चप्पल टूट गई, गए सामने देखा एक मूची बैठा था, हमने भैया सुधार दो, कितने पैसे गए? 20 रुपए। हमने उसको दिए। हमने कहा यार ये बताओ तुम जैसे बैठे हो झाड़ के नीचे,
तुम्हारी गुजर बसर हो जाती है, कितने पैसे कमा लेते हो? बोले 400 रुपये तो कमा लेते हैं। कितने बजे आते हो? बोले 10 साढ़े 10 बजे आ जाते हैं खाना खा के। क्या खाते हो? बोले 4-5 रोटियां और अचार। अच्छा, फिर यही रहते दिन? हाँ यही रहती। फिर दोपहर में थोड़ा डल हो जाता है, नहीं रहते, लेकिन शाम तक हम तब तक 400 रुपये न कमा लेते, जाते नहीं वापस। फिर जाके जाके बस खाना खाया, थोड़ा सा समाचार देखे और सो गए। हमने कहा चलो ठीक है, अब आए हैं जब गाजियाबाद तो थोड़ा सा कर ले। तो एक रिक्शा खड़ा था, उस पर बैठा हुआ था वो रिक्शा चालक। हमने कहा भैया खाली है क्या? खाली। हमने कहा यार गांधीनगर तक ले चलो जरा हमको, थोड़ा 2 मिनट का काम है। और फिर उसके बाद हम आके हमको राजनगर में छोड़ देना। कितने पैसे? बोले 100 रुपये। हमने पौने 100 रुपये उसको निकाल के दे दी। हमारी आदत है हम एडवांस में देते, क्योंकि हमने रिक्शे और ऑटो वालों की दुर्गत होते देखी है। मैम साहब 15 रुपए के लिए 3 पर्स खोलेंगी, चौथे में से निकालेंगी, 5वें में 10 का नोट निकालेंगी, फिर एक में से और नहीं, और फिर अपने बच्ची से कहेंगी कि जरा 5 का सिक्का है तुम्हारे पास, देना। उतने देर में वो 3 सवारी ढो लेता। क्या कर रहे हो भाई? 15 मिनट से खड़ा है तुम्हारे सिर्फ पैसे के लिए। पहले दे देते तो कौन सा बीच में छोड़ देता, और छोड़ देता तो कौन सी फांसी लग जाती। हम इसलिए पहले लो भैया, तुम अगर बेईमान करोगे तो बहुत उम्दा है, छोड़ देना, और नहीं तो फिर। अब वो गए बैठे। चौधरी साहब कहाँ है? बड़े करोड़पति अरबपति आदमी है। बोले साहब आज तो बहुत परेशान है। वो आदमी आए नहीं फैक्ट्री में, और इधर के उधर दौड़ रहे हो, झल्ला रहे हैं, और ये हो रहा है, मुझे 3-4 बार डांट चुके हैं। तो अभी फिर गए, तो हमने कहा नहीं मिलेंगे। बोले नहीं, शाम तक तो नहीं मिलेंगे। तो हो क्या गया? अरे कुछ नहीं साहब, वो फैक्ट्री में तो ये चलता ही रहता है। तो नहीं आया आदमी, 4 आदमी, लेकिन वो तो ऐसे बिल्कुल आसमान सिर पे उठाए हुए हैं, तो पूछो मत। हमने रिक्शे वाले से कहा चलो भाई, हमने तुमको बोला ही था। थोड़ा चला तो हमने कहा चाय पीने की इच्छा हो रही, चाय पिला दो ना एक अच्छी स्पेशल। वो ले गया हमको एक कॉर्नर पे, नाले के किनारे एक टेबल रखे, स्टोव रखे, और उसने चाय हमको बना के पिलाई। तो हमने कहा बनी नहीं रखी? बोले नहीं साहब, जो आता है हम उसके सामने ही बनाते हैं। अब वो बनाने लगा, तो हमने पूछा क्यों, कैसा काम धंधा है? अभी तो लॉकडाउन था। अरे बोले साहब हमारा तो चलता है। कितना दूध ले रहे हो? बोले 4 किलो। हमने कहा कितनी चाय बनती है? बोले 150 कप। अच्छा, तो कितना कमा लेते? बोले 750 रुपये आ जाते हैं। 100 रुपये चीनी शक्कर के निकाल दीजिए, 100 रुपये इस लड़के के निकाल दीजिए, बाकी 400-450 रुपये हम घर ले जाते हैं। अरे तो तुम इतने में सर? अरे संतुष्ट है साहब, भगवान जाने, हमें तो कोई पता ही नहीं है कि क्या है। इतनी परेशानी होती है, उतार चढ़ाव आते हैं, सब भगवान पूरा करता है साहब। आज तक उसने किया है, 20 साल हो गए, हमें तो आज तक कोई परेशानी नहीं आई। आए हम राजनगर, उसने कहा साहब आ गया राजनगर। हम अपने विचारों में खोए थे, आ गया राज। हमें क्या मालूम, हम तो पहली बार गए थे। हम बताने लगे चले ठहर जाओ, हम आपको पता बताओ आप, तो हम वहां पे छोड़ देते। हम पता ठीक से पता नहीं पाए, वो उसने 1-2 लोगों से पूछा, नहीं मिल रहा है। हमने कहा एक काम करो प्रभु, तुम जाओ दूसरी सवारी देखो, हम ढूंढ लेंगे, हमारे पास क्या सामान तो है ही नहीं, जरा सा तो है सामान। हमने उसको छोड़ा, और हमने पैसे दे ही दिए थे। हमने थोड़ा आगे बढ़ के पूछा, उन्होंने कहा साहब उस कॉर्नर पे है। तो हमने कहा चलिए। उसकी नजर पड़ गई, अरे बाबूजी बाबूजी रुको, हम आपको वहां तक छोड़ देते, पैदल जाओ। हमने कहा बड़ा पैदल हो गया यार, तुम जाओ तो तुम दूसरी सवारी ढूंढना, हम चले जाएंगे पैदल वहां तक, कौन सी दूर है। पहुंच गया अपने गंतव्य पहुंच गया। बहुत ही कमाल हो गया। मैं तो वाकई साहब, तबीयत मेरी उलट पुलट हो गई, तबीयत प्रसन्न हो गई, आह्लादित हो गया मैं। चाय वाला सुखी, भगवान का नाम लेता। मोची सुखी, भगवान का नाम लेता। रिक्शे वाला सुखी, भगवान का नाम लेता। अरे यार इतना विश्वास है लोगों को, हमें विश्वास नहीं। हमें समझ में नहीं आता कि लड़की की शादी पक्की होगी कि नहीं होगी, हमारे व्यापार चलेगा कि चलेगा, हम इस इंटरव्यू में पास होंगे नहीं होंगे। हमें विश्वास नहीं, इनको विश्वास है। कितने साल से? 20 साल से। तो एक बात तो है ही है, क्या बीच में बीमारी आ जा रही है, अरे क्या सब 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 निपटाता है भगवान से। ऐसा उसने जब दिया है, यहाँ पे भेजा है, तो वो भी फिक्र भी करता है हम लोगों की। हमने सोचा कि जरूर ये लोग बहुत सुखी लोग हैं, और ये बेकार की दुनिया की बातें कही जा रही है कि साहब दुनिया बहुत परेशान है, लोग सुखी नहीं है। याद आ गई उस समय एक बात, राजा का लड़का जब बीमार पड़ा तो आखिरी दिन, शायद आपको मालूम हो ना मालूम हो, ये प्रसंग में बता दूं। राजा का लड़का बीमार पड़ा तो आखिरी दिन हकीम साहब ने कहा कि बस ये आखिरी दिन है,
आप इसके ऊपर किसी भी सुखी और संतुष्ट आदमी का ऊपर का कपड़ा लाके डाल दीजिए, ये ठीक हो जाएगा। दौड़े दूर चारों तरफ से लोग, तो भैया सुखी हो? चले हाँ साहब सुखी है, सिर्फ थोड़ी सी बहू पर ये आई है तीसरी, ये थोड़ी ठीक से थी व्यवहार करती, ये गड़बड़ करती रहती घर में। दूसरे के बाद तो भैया सुखी हो? चले सुखी है साहब, देखो ये मकान दुकान सब है, बाल बच्चे काम कर रहे हैं। कह लगे साहब वो क्या है कि बीच वाले लड़के को थोड़ा काम न करने की आदत है और थोड़ा सा पीपा लेता है, तो नहीं वैसे पूरे सुखी नहीं कह सकते आप। और इस तरह तमाम सब लोगों से पूछा, सब लोग लौट के आ गए कि साहब ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो सब तरह से सुखी हो। लौट ही रहे थे, शाम के टाइम था, एक समझ लीजिए 40-50 साल का एक आदमी मेड़ पे, खेत की मेड़ पे थोड़ी ऊंचाई पे बैठा बांसुरी बजा रहा था। इनने कहा यार चलो उससे और बात कर ले, अपन तो लौट तो रहे ही हैं, पहुंचे। क्यों भैया तुम बताओ सुखी हो ना तुम? तो चले हाँ सुखी है। चले यार झूठ मत बोलो, राजा के साथ नहीं चल रहा है, अभी हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। वो अच्छी धोती अच्छी पहने हुए था, ऊपर यहाँ ऊपर कुछ पहने थे न शर्ट पहने था न मेरे ही पहने था। अच्छा तुम तो हाँ भैया कितने बार गए, सुखी हैं, बाल बच्चे हैं, घर है, खेती किसानी है, कभी कोई कमी नहीं आई है, जितनी जरूरत है सब पूरी हो जाती है, भगवान सब पूरी करता है। फसल खराब हो जाती बोले फिर भी ठीक हो जाता है। अच्छा तो तुम ऊपर का कपड़ा उतार, अरे देखा तो कपड़े ही नहीं पहने था, बड़ी मुश्किल की बात। गए राजा के कह रहे साहब एक आदमी मिला है जो सब तरह से सुखी है, संतुष्ट है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके पास ऊपर का कपड़ा नहीं। उससे कहा भी हमने कि क्यों नहीं पहनते, पैसे नहीं है? बोले नहीं साहब जरूरत ही क्या है, इतने में तो काम चल जाता, खेत में काम करना चल रहा। अरे बाप रे, बड़ा विचार आया कि यार जिसके पास कुछ नहीं वही सुखी है, अपग्रह वाला सुखी है, जिसके पास ढेर है वो सब कह रहे ये वो सुखी नहीं है। चलो जाने दो, छोड़ो ये बात है तो सब होती रहती है साहब। ऐसा है कि मुझे एक बात अवश्य कहना है, वो ये कि किसी ने कहा हमसे कि साहब आप इनकम टैक्स वालों के पास जुड़े हो। हाँ तो पहले साहब जरा संभाल के रहना, आप वो लोग बहुत तेज होते हैं। हमने क्यों? कहने लगे साहब इनकम टैक्स का वकील हर तरह से होशियार होता है और उसके डिपार्टमेंट के कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, उससे व्यापारी से ज्यादा होशियार उसको बनना पड़ता है, नहीं तो वो व्यापारी उसे निपट नहीं पाए। अरे हमने कहा यार कहाँ की बातें कर रहे हो तुम, हम जिस जिस समूह से जुड़े हैं, जिन लोगों से जुड़े हैं, वो कम इन वाले हैं, इनकम वाले नहीं है। उनने कम पहले लगा दिया इन। कहले क्या मतलब आपका कहने का? हमने कहा वो कम इन वाले हैं कि अच्छे वृत्तियां आओ, अच्छे विचार आओ, भगवान आओ, कम इन, आउट वाले नहीं है, कम इन। इनकम नहीं, हाँ इनकम तो छोड़ आते वो जब कोर्ट वहां रहते हैं अपने ऑफिस में, तब उसके बाद तो वो कम इन वाले हैं जो जितना ज्यादा से ज्यादा बने। तो बोले आपने बहुत ठीक काम किया, और ये सब बातें हो गई। हम आपसे निवेदन करना चाहते थे अत्यंत विनम्रता पूर्वक कि व्यक्तित्व परिष्कार और उससे आत्म परिष्कार, बात कहां से शुरू हुई? मैं गया 30-35 साल पहले 9 दिन का शिविर करने के लिए शांति कुंज में। उन दिनों शांति कुंज में ये कपड़े रंगने के लिए बड़ी कढ़ाई रखे जाए तो 2 भाई लोग बैठे रहते थे। मेरे पास सफेद कुर्ता था, पहली बार जा रहा था, सफेद कुर्ता था, सफेद धोती थी। मैं गया उनके पास, मैंने कहा साहब ये रंग दो। उन्होंने खोला, देखा, बोले नहीं रंगेंगे। हमने क्या बात कर रहे साहब, पैसे ले रहे? बोले नहीं रंगेंगे तो निःशुल्क, लेकिन ये पहले आप धो के लाओ, इसमें दाग बहुत लगे। क्या बात कर रहे यार, हम घर से लाए हैं अभी। बोले नहीं इसको आप अच्छा साबुन लगा के धो, तब इसके ऊपर रंग चढ़ेगा। अच्छा, रंग चढ़ाने का, अच्छा रंग चढ़ाने के लिए पहले उसको साफ करना जरूरी? बोले हाँ यही तो कह रहा हूं मैं आपसे। और साफ रंग आज भी वही पहन के देखिए क्या रंग चढ़ा है, अभी भी पहने हुए हैं बोले, और मस्ती के साथ पहने हुए हैं। ठीक, तो हमने कहा साहब व्यक्तित्व परिष्कार के लिए क्या करना चाहिए? कोई इसकी किताब या कुछ ऐसा हो तो बताएं आप नियम। तो हमें तो अपना व्यक्तित्व परिष्कार करना है, हमें तो
आई विश दैट आई शुड ग्रूम माई पर्सनैलिटी, आई शुड बी डिस्टिंग्विश्ड एनीवेयर। हमारी बड़ी दिली इच्छा है। बोले हो जाएगी, आपकी क्या किसी की भी हो जाएगी जो चाहे। तो हमने कहा यार आप ऐसी बातें कर रहे हो, कोई लोग चाहते नहीं है, हर आदमी चाहता है कि उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बने। लोग कहते भी हैं देखो साहब क्या शानदार पर्सनैलिटी। अच्छा बढ़िया कोट टाई, डाई वाई लगाए, उसमें से 3-4 बाल सफेद दिख रहे, और इत्र वित्र वो क्या बोलते हैं आजकल परफ्यूम वगैरह लगाए, और मिले शादी में, हेलो। इतनी नकली मुस्कुराहट, इतनी नकली मुस्कुराहट कि अगर हम 15 मिनट उनके साथ खड़े रहते हो तो डायबिटीज हो जाती हमको, ऐसे जैसे चीनी घोल दी हो, नकली मुस्कुराहट। अरे भैया, हमने कहा तुम पुराने साथी हो, बात कर ले अपन लोग। हाँ वो ठीक है, वो बच्चे बच्चे हैं और है, और एक विदेश में गया, हम सब मालूम है, हमने कहा एक विदेश चला गया, एक नौकरी वो है, एक फलाना है, और वो एक बहु काम करती है। हम व्यक्तित्व के विकास की बात कर रहे थे आपसे। ये व्यक्तित्व का सबसे घिनौना और सबसे बेकार प्रकार का दृष्टिकोण है जो आदमी अपने साथ रखता है। व्यक्तित्व माने क्या? ऊपरी साधन। ऊपरी साधन आप और हम पे नो क्या फर्क है? फर्क इतना है कि आप ऊपर का बटन खोले हुए हो, हम ऊपर का बटन खोले हुए और आप पूरे बटन लगाए हुए हो। यहीं से शुरू करें ना। व्यक्तित्व की बात है कि हमने आपके घर में घंटी बजाई और उधर से बड़े कर्कश स्वर में कौन, हम क्या बताएं झक मार के, पहली बार तो घर में आए, हम क्या बता दें कि हम कौन है, आप आओ। अगर आप धीमे से बोलते आ रहे भलाई आप 5 मिनट बाद आते, क्या फर्क पड़ने वाला था। अच्छा। व्यक्तित्व की बात यह है कि जब हम अपने पड़ोस, जब अपने घर में ऊपर से टहलने जाते हैं तो देखते हैं कि अच्छा खासा कचरा जमा, एक कचरा घर है तीसरी मंजिल पर हमारे पड़ोसी के यहाँ। एक दिन मिल गया, हमने कुछ, हमने भाई साहब ये काहे के, अरे यार कह लगे पड़ा है, पड़ा रहता है। हमने कहा आपको कचरे से कोई तकलीफ नहीं होती? अरे बोले क्या पड़ा तो है तीसरी मंजिल पड़ा, ठीक। अच्छा है, अगर आप कचरा पसंद करते हो तो रखो, हम तो ये सोचते थे कि कचरा घर है यहाँ पे। खैर, व्यक्तित्व की बात जब हम करते हैं, हेलो डॉक्टर सिंह, सुधान सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार। बड़े नम्रता से एक डिस्टेंस बना के उनसे बात करते हैं। आप विद्वान हैं, आप मुझे अफसर हैं। हाँ साहब, और क्या हाल चाल है सब? अच्छा, ठीक है साहब, हम बहुत अच्छा लगा आज आपसे भेंट हो गई हमारी। हम बहुत दिन से सोच रहे थे, कई लोगों ने बताया भी आप। चलिए साथी जी, ठीक है, ये कोई बात हुई शिष्टाचार की बात? हम सामान्य शिष्टाचार भूलते जा रहे हैं। हम ट्रे लाए, रख दिया सामने, आप झक मारो, उठाओ, उसमें से गिला, अरे भैया सबके सामने ऐसे दिखा दो तो क्या बुराई हो जाएगी उसमें? लगेगा कि एक शिष्ट आदमी के पास बैठे कोई। हमें इसका अनुभव बहुत ज्यादा हुआ जब हम रोटरी क्लब के अध्यक्ष थे, तो सारे तथाकथित कुलीन वर्ग के लोग उसमें, शहर के चुनिंदा 40 लोग थे। सबसे ऊंचा डॉक्टर, सबसे ऊंचा प्रोफेसर, सबसे ऊंचा बिजनेसमैन, सबसे ऊंचा मिलियनर, ठीक। इतनी बनावटी और नकली बातें करते थे, इतना झूठ बोलते थे। ये क्लब संस्कृति क्या आई? हम कहते विदेशी संस्कृति आ जाती ज्यादा अच्छा रहता पांडे साहब। ये ये संस्कृति जो विदेशी आई है, ये अपसंस्कृति है। अगर विदेशी आ जाती तो हमें फिर भी उतनी शिकायत नहीं रहती। हमारे एक मित्र बहुत जाते विदेश, हम उनसे पूछे, कहला नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, ये तो अपने यहाँ है। भाई विदेशी संस्कृति है, उनकी अपनी एक संस्कृति है, उसको वो पालन करते हैं। संस्कृति कौन सी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, संस्कृति कौन कितना पालन कर रहा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। तो व्यक्तित्व के बारे में छोटी मोटी ढेरों बातें कही जाए। रुक जाओ राहुल, रुको, मत चढ़ो सीढ़ी पे, गिर जाओगे। चढ़ गया, जबरदस्त गिरा। कहा था ना तुमसे मत चढ़ा करो, अब देखो ये क्या हो। भैया अगर आप अच्छे व्यक्तित्व वाले आदमी हो, आपने अपने आप को संभाल के रखा है, तो उस समय उसको डांटना नहीं, उपचार करके टिंचर लगा के और दूसरे दिन बात करो उससे कि तुम सीढ़ी पे क्यों चढ़े। तुरंत क्या जवाब देगा वो? उसको रात को महसूस होगा कि यार पापा ने एक तो रोका था, हम चढ़ गए और उसके बाद गिर गए। पत्नी से बात हुई, हम घर की बात बता रहे हैं, अभी बाहर की बात तो बाद में कर लेंगे। मैं आपको ये निवेदन कर रहा था कि ये छोटी छोटी बातें आप कहोगे साहब बहुत समय बर्बाद कर रहे हैं आपका, तो हमें करना है बर्बाद। दो बातें हैं, जिंदगी बर्बाद हो या समय बर्बाद हो, हमें अपने आप को डिसाइड करना है। हम सोच रहे हैं कि समय बर्बाद
हो जाए लेकिन जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि छोटी छोटी सी बहुत सी बातें हैं जो बाहरी संसाधनों से हम जमाते हैं। आपका ड्राइंग रूम कैसा है, आपका छत कैसा है, आप लोगों से कैसे मिलते हो, आप लोगों से कैसी आत्मीयता रखते हो। 1:30 बजे रात को टेलीफोन की घंटी बज रही है, उठाया, हमने देखा अरविंद शर्मा जी का टेलीफोन है, हमने रख दिया। बाद में सवेरे पता लगे अरविंद शर्मा जी इसलिए बुला रहे थे कि भैया इधर जा रहे 2 मिनट के लिए आ जाओ, जरूरत है अस्पताल में आपकी। अरे वैसे बातचीत में हम कहते हैं कि साहब उनसे अच्छा दोस्त हमारा कोई है ही नहीं, लेकिन जब आए टेलीफोन तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो सामान्य शिष्टाचार की बातें हैं, जो जो ग्रंथों की बातें हम अपने जीवन पे नहीं उतार पाते हैं, वो सब व्यक्तित्व परिष्कार की बात है। होता कैसे अच्छा है, रोज आदत करिए। आए कोर्ट से, आए ऑफिस से, जूते उतार के रख दिए, दूसरे दिन पहन लिए। यार कपड़ा नहीं लगा सकते उस पर जरा सा, पॉलिश नहीं करना है तो कपड़ा तो लगा दो। आए और अपना सामान, फाइलें और ये सब ऐसा उल्टा सीधा रख दिया कुछ भी टेबल के ऊपर, और बस मुंह हाथ धोने ठीक से रख दो, व्यवस्थित कर दो यार। तो साहब ये किताबें आपकी रखी हैं, फाइलें देख रहे हैं। हाँ साहब, क्या होता है 15-20 साल, अरे तो साहब झाड़ तो लिया, झाड़ पोंछ तो लिया करो, इनमें दीमक लग जाएगी। ये कितने इंपॉर्टेंट आपने डॉक्यूमेंट इसमें बना के रखे हैं वकील साहब, फिर ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे, कॉपी लेना पड़ेगी आपको। खैर, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, बहुत लंबी बात न करके, इसमें भी बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। असल में क्या आपसे बात क्यों नहीं करता हूं, मैं दूसरी जगह होता तो 1.5-2 घंटे बात करता है, क्योंकि वहां पे आपकी श्रेणी के लोग नहीं है, आप हमसे ज्यादा लोग श्रेणी के, उच्च श्रेणी के लोग हैं। इसलिए आपको ना बहलाया जा सकता है, ना आपसे कुछ फरेबी की बात की जा सकती है, ना आपसे मनोरंजन और मनोविनोद के लिए बात की जा सकती है। आपसे जो बात करेंगे वो ठोस करेंगे, प्रामाणिक करेंगे, अच्छी बात करेंगे, और कहीं ना कहीं अच्छी हमने पकड़ी होगी और उसमें से कुछ अपने जीवन में उतारी होगी, तब हम आपसे बात करने के अधिकारी, नहीं तो थोड़ी है ऐसा ही। वैसे तो हमने आपको पहले ही अभी शायद बोल भी दिया एक बार कि वक्ता अगर अध्ययनशील है, जैसे राजेंद्र नाथ जी ऐसे गहराई में चले गए, या और दूसरे कालरा साहब है ऐसे चले गए, और बहुत सारे लोग हैं, किसी का नाम लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अध्ययनशील अगर है तो उसको जगलरी ऑफ वर्ड्स की जरूरत नहीं है। जगलरी ऑफ वर्ड्स करते हैं हम, 2000 लोगों के बीच में बैठना है और मिशन की बात करना, ये जगलरी ऑफ वर्ड्स है। जगलरी ऑफ वर्ड्स में खराबी ये क्या होती है कि आप तात्कालिक रूप से प्रभाव तो डाल सकते हैं, लेकिन आपका प्रभाव उसके ऊपर स्थायी पड़ता नहीं है। स्थायी प्रभाव के लिए आपको आज, दूसरी बात, सबसे ज्यादा शिकायत जो है, जो दूसरे उस पोर्शन में आएगी आत्म परिष्कार में, वो पहली बात यह है कि कभी आपने विचार किया, या लोगों ने आपको देखे हाँ हाँ आपकी झूठी झूठी प्रशंसा कर दी, आपने किया प्रचार कि आप वास्तव में हो उतने विद्वान, आप वास्तव में हो उतने समय के पाबंद, आपने विचार किया कि हो आप उतने सहृदय कि किसी की मदद कर सको। कभी आपने विचार किया कि क्या आप ऐसे हो जो पड़ोसी आपको तरह से नमस्ते करने के लिए। ये सब व्यक्तित्व परिष्कार की चीजें हैं, ऊपरी चीजें हैं। ऊपरी चीजें नष्ट होती हैं, आप ही तो कह रहे थे ना कि नश्वर है ये शरीर, तो उसके साथ वो चीजें भी चली जाएगी। लेकिन आंतरिक बात जो है, अंदर की जो बात है, जो दिखाई नहीं देती है, तो सब दृश्य है। इनको आप जैसा चाहे बदल लो, कर लो, और इनको भी एकदम नहीं बदलते, एकदम आदत नहीं बदलती। आदत दो जब फेंक दे के ला के फाइल, आदत डालना पड़ती है। खैर, तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि बाहरी चीजें जो है वो आत्म परिष्कार, व्यक्तित्व परिष्कार की, वो संसाधन जुटाए जा सकते हैं, वो स्टाइल अपनाई जा सकती है, बोलने की, बैठने की। अभी चले जा रहे थे, हमें मिले, नमस्ते किया तो गेस्चर बदल गए, ऐसा लगा कि जैसे हमको देख के बहुत प्रसन्न हो गए। 2 मिनट बाद चले गए, अपने दोस्त से कह रहे थे यार अच्छे साड़ी जी मिल गए रास्ते में, जबरदस्ती 10 मिनट लेट हो गए अपन। ये सब बातें हैं जो व्यक्तित्व परिष्कार के लिए हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिन्हें हम प्रतिदिन के इसमें इग्नोर कर देते हैं। बहुत छोटी सी बात है, एक सबक सिखा दिया, आध घंटे 1 घंटे में 4 लोग चाय नाश्ता करके गए, और 2 घंटे बाद भी वो कप प्लेट वही ड्राइंग रूम में पड़े रहे। घर का नौकर, घर का आदमी कोई नहीं तो हम उठाएंगे।
ले जाएंगे अंदर, रख देंगे वॉश एरिया में। अब आइए आत्म परिष्कार की बात, तो वो मैंने आपको बताई थी कि मैं गया दूसरे दिन, धोती रंगवाई। हमने कहा भैया ने कह ले बिल्कुल साहब, धोती फट जाए लेकिन रंग नहीं निकलेगा, कुर्ता फट जाए रंग नहीं निकलेगा। चलो ठीक, इतना पक्का रख बोले हाँ। तो क्या लगे साहब देखो, उसने साधारण आदमी था, उसने साधारण कार्यकर्ता, उसने कहा देखो साहब, गुरुदेव ने हमको एक ही बात बताई है कि तुम रंगाई करना तो अच्छी करना, क्योंकि यहाँ जितने लोगों को हम बुलाते हैं, वो आ गए, नैब साहब आ गए, जितने लोगों को हम बुलाते हैं उनकी हम रंगाई करते हैं, और रंगाई के पहले जरूरी है सफाई करना। दूध वाला बिगड़ गया, अभी परसों की बात है, हम दूध नहीं देंगे। अरे हमने कहा अच्छा, बोले साहब गंजिया तो देखो, गंजिया आपकी साफ नहीं है, हमारा दूध फट जाएगा पूरा। अच्छा, हमने इससे कहा भैया जरा देख दिखा के किया करो, वो दूध वाला ज्यादा कौशल से अपन से ज्यादा। चलो ठीक है, बोले हमने ऐसे उठाई थी दे दी, यही तो गड़बड़ है ना, ऐसे ही उठाई के नहीं दे रहा। जब आपको दूध देना है तो आप सफाई करो, जब आपको आध्यात्म के मार्ग पर चलना है, जब आपको मुक्त होना है, जीवन मुक्त होना है, जब आपको सुखी रहना है, और जब आपको किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य तो है ही, रोटी खा रहा पी रहा सो रहा है, रोटी खा रहा पी रहा सो रहा है, नौकरी कर रहा है, रिटायरमेंट है, फलाना है, ठिकाना है, ये नहीं है लक्ष्य। लक्ष्य इससे बड़ा है। छोटी सी बात मान लो, अच्छा उनकी मानो, किसी ने कहा कि साहब मनुष्य बनो, या किसी ने कहा कि साहब, और हमें फिर गुरुदेव की बात याद आ गई। लक्ष्य क्या है? हम वही बनना चाहते हैं जो हम हैं। तो हम क्या है? हम भटके हुए देवता है। आप चले जाइए गायत्री शांति कुंज में, वहां लिखा है मनुष्य भटका हुआ देवता है, यानी बेसिकली हम देवता है। हाँ देवता है, देवता है, और याचक की तरह रोज खड़े रहते, भगवान परीक्षा पास करवा देना, भगवान पीएससी निकालवा देना, भगवान प्रमोशन करवा देना। अरे क्या याचक हो यार, इधर कर्मफल के सिद्धांत पर विश्वास करते हो, लंबे लंबे लेक्चर प्रारंभ में झाड़ते हो, और भगवान से रोज मांगते हो। दो मालियों को जब दोनों ने को काम दिया कि दो अच्छे अच्छे तुम वो लगाओ बगीचे, अच्छे अच्छे फूल, तो एक तो जुट गया, 1 महीने का टाइम दिया। दूसरा चेकिंग के लिए निकलता था तो राजा, तो दूसरा उसकी आरती गाता था, स्तुति गाता था। नतीजा यह हुआ कि जब हुआ तो उसका शानदार बगीचा बन गया। मंत्री ने बोला देखो हमने कहा था ना, ये चापलूसी कर रहा है, आपको देखता है और गाने लगता है, आपकी स्तुति करने लगता है, और ये सही काम कर रहा है, अपने काम में लगा है। अरे यार, जब आदमी को चापलूसी पसंद नहीं है तो भगवान को काहे की चापलूसी पसंद है साहब? भगवान किस चापलूसी का भूखा है? और हम चापलूसी करते हैं। चापलूसी नहीं करना, प्रार्थना करना है, समर्पण करना है, उसको खुश करना है। क्यों खुश करना? इसलिए नहीं, इसलिए कि तूने हमको मनुष्य योनि दी। हम अगर कहीं बकरी होते, हम बिल्ली होते, कुत्ते होते तो क्या होता? हमें इसलिए खुश करना, इसलिए नहीं खुश करना कि आप हमें मोक्ष दे दो। अरे मोक्ष तो हमारा, हम प्रारब्ध खुद ही बना रहे हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। गुरुदेव ने कहा है, कौन बनाएगा? कोई नहीं बना सकता, ना कोई ग्रंथ, ना कोई व्यक्ति, ना परिवार, कोई नहीं बना सकता। लेकिन हम जुटे काय में हैं। अब आ जाए आत्म परिष्कार की बात। आत्म परिष्कार के लिए सफाई कीजिए। हमने कहा अच्छा साहब बताओ आप, हम एक बहुत बढ़िया आदमी बनना चाहते हैं, अब अपना पूरा परिष्कार करके जीवन को अच्छा बनाना चाहते, क्या करें? चले बैठो। हमने कहा अब हो गए 1 घंटा 2 घंटा की ये विधि बता देंगे। कहने लगे आपको कुछ नहीं करना है, श्रेष्ठ बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना। हमने कहा क्या? फिर क्यों बैठाला आपने? बोले काम, क्रोध, मद और लोभ, इतने में पूरा काम बन जाए। हाँ बोले बस इतने नियंत्रण कर लो आप, इनको ठीक कर लो आप, इतने पे आप अच्छे हो जाओगे, इतने पे आप बिल्कुल निर्मल हो जाओगे। कहने लगे भैया कबीर ने कितना कह दिया है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भक्त के लिए दौड़े आते हैं, गजेंद्र मोक्ष लोग पढ़ रहे रोज, सबने ना ही कर दी गज को निकालने के लिए। भगवान ने सुना, कल चलो जल्दी चलो,
गज हमारा, गज आर्त स्वर से बुला रहा है, भगवान की मदद कर रहा है, भगवान की सहायता मांग रहा है, नहीं देंगे। एक ही काम तो है अपना, है देना देना देना, इसीलिए देवता है। देना देना देना, इसीलिए देवता है। दो, चलो निकाल दिया। तो आत्म परिष्कार के लिए अगर आपने ये 4 बातें बताई, इतने के लिए आपने बैठने को कहा चलिए हम 4 बातें, तो देखो साहब, इनको आप व्याख्यान के रूप में, उद्बोधन के रूप में मत समझना, इनको आप कोशिश करो कि उतार ले अपने जीवन में। पता कैसे लगेगा साहब, हम तो चारों चीजें उतार लेते हैं। कहने लगे रोज समीक्षा करो, इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए, जन्मदिन मनाते हो, इतने साल रिटायरमेंट के लिए बचे, पेंशन का हिसाब जोड़ते हो, बैंक की एंट्री करवाते हो, कभी अपना नहीं विचार किया कि इतने साल हो गए हमने क्या किया। बच्चे पैदा आपने नहीं किए, प्रकृति ने किए, पालन पोषण प्रकृति कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? आप अधिक से अधिक मैनेजर हो या कस्टोडियन हो, आपने अपने लिए क्या किया? इतना बड़ा सामान, करोड़ों अरबों रुपए का संपत्ति आप लिए हो, एंड यू आर सिंपली कस्टोडियन। कैसे? बोले सिकंदर ने जब सबको बुलाया धीरे धीरे करके, सबको मालूम है वो बात, तो सब समझे का कोई महत्वपूर्ण बात है, उत्तराधिकारी घोषित करने वाले। बोले आवाज अच्छी थी उसकी मरने के पहले। उसने कहा जब हम जाए तो ताबूत से दोनों हाथ बाहर निकाल देना। बोले क्यों? बोले क्यों? बोले इसलिए कि दुनिया ये समझ जाए कि हमने अपने धन बल छल विवेक ताकत से जो कुछ इकट्ठा किया है वो सब यही रह जाएगा, हम खाली हाथ चले जाएंगे। और यही सब हम कर रहे हैं। हमारे 2 प्लाट और हो जाए, 1 मकान और हो जाए, 1 कोठी और हो जाए, ये और हो जाए, वो और हो जाए, खैर जाने दीजिए। तो काम, काम माने नॉट ओनली सेक्सुअल, शारीरिक संभोग ही काम नहीं है। काम के अंदर वो सारे विषय आते हैं। जैसे सबसे पहला उसमें जो खराबी है, आसक्ति। आसक्ति इतना बड़ा दुर्गुण है। अर्जुन ने पूछ लिया कि साहब आसक्ति से कैसे? बोले स्थित प्रज्ञ बन जाओ, स्थित प्रज्ञ बन जाओ। कैसा होता है ये? कैसा चलता है ये? कैसा बैठता है ये? कहाँ रहता है? अरे भैया, स्थित प्रज्ञ वो है जिसको कोई फर्क नहीं है क्या हो रहा है। अगर उसको कुछ ख्याल है अगर, तो वो परमात्मा की ख्याल है। स्थित प्रज्ञ बन जाओ। अच्छा, तो हम परिवार में रह के स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे? हाँ बन जाएंगे, क्यों नहीं बन जाएंगे। लड़कों के बीच में नहीं बोलना, बहुओं के बीच में नहीं बोलना, जो कमाई आ रही है उसमें काम करना, धीरे धीरे काम अपना निकालना, सबसे प्रेम व्यवहार करना। और जो जो उम्र बढ़े, जो जो भीगी त्यों तो भारी हो, जो जो उम्र बढ़े त्यों तो सेवा भाव लाना। हम तो सब गायत्री मिशन में अरे गायत्री मिशन बात की बात है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। घर में तो करो सेवा, नातियों की तो करो सेवा। कभी सामान तो इधर उधर रख दिया करो। दादाजी बने बैठे बैठे रहते हो, हर लड़के ये ले आओ वो ले आओ, ये करो वो करो। अरे जितनी शक्ति आपने दी है, सामर्थ्य दी है, उतना तो करो भाई। बनो सबसे बड़े सेवक बनो। सबसे बड़े हो ना, सबसे छोटे बनो। जो आपके नाती है वो भी आपसे बड़े हैं, जो आपकी बहू है वो भी बड़ी हैं। अच्छा, हाँ ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। सहनशीलता बढ़ेगी इससे, अभिमान दूर होगा इससे, और सेवा का जो वास्तविक भाव है वो परिवार से निकल के परमात्मा तक चला जाएगा। अगर आप इन आसक्तियों से विरक्त हो गए, अगर आप कीचड़ में या पानी में रहते हुए कमल की तरह हो गए परिवार में रहते हुए, और आप बिल्कुल अनअफेक्टेड है। अनअफेक्टेड माने संवेदनाहीन नहीं जी, संवेदनाहीन नहीं, संवेदना का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। अरे भैया बड़ी कठिनाई आ गई, अरे वो लड़के ने ऐसा कर दिया, अरे वो व्यापार में ऐसा हो गया, अरे वो ऐसा हो गया, नहीं। आप बिल्कुल निष्प्रह बने रहो, इसी परिवार में रहो, सेवा करवाओ और सेवा करो जितनी भगवान कर सकता है। उसके बाद जब चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, जब यहाँ से निकल जाओ तो आगे और बढ़ जाना। जब तुम वो भगवान ने दिया है, ये तो बोनस मिल रहा है आपको। बोनस पे भी ऐसे, अरे भैया आपको प्रमोशन मिल गया, आपको पेंशन मिल गई, अब बोनस अगर सरकार ने दे दिया तो उसी पे, यार साहब मेरे ऊपर 4 लाख रुपए मेरे पास आते, यार ये बोनस है।
60 साल की उम्र के बदले में आप 80 साल और 90 साल के हो रहे हो, बोनस नहीं है तो क्या है? अब सब हम नहीं चलो फिर ना, कौन कह रहा है? बाकी तो कर सकते हो बिना चले फिरने वाले काम। तो ये आत्म परिष्कार के लिए पहला काम है कि हमें काम को। क्रोध कब आता है? क्रोध आता है, कुपित काम जो है वो क्रोध होता है। कुपित काम क्रोध बनता है। कैसे? एक्सपेक्टेशन है और नहीं हुई तो आपको गुस्सा आएगी। आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो? आपने एक्सपेक्ट किया कि साहब वो तो वहां पे आ जाएंगे बस रेलवे स्टेशन पे लेने के लिए। अरे साहब नहीं आए तो नहीं आए, खत्म हो गई बात। अरे साहब हम तो परेशान, चलो जा रहे हो। तो काम तो खैर इसको हम देख लेंगे, आयु के हिसाब से बाकी वासनाएं तो हो जाती है। हमें निवृत्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आसक्ति से दूर होना पड़ेगा। हमें काम को दबाने के लिए, काम को नियंत्रित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कस्टोडियन बनना पड़ेगा, हमको मालिक नहीं बनना पड़ेगा। और बहुत सारे विस्तार से मैं देख चुका हूँ। शर्मा जी 2-3 बार घड़ी देख चुके हैं। मैं अभी अपनी बात जल्दी समेटता हूँ। आप घड़ी देखो या न देखो, मुझे मालूम है कि मेरी घड़ी अच्छी है। भगवान ने, गुरुदेव ने मुझको ऐसी घड़ी दी है कि आप सब लोगों के बीच में बैठा हूं। इससे अच्छी घड़ी और क्या हो सकती है? ये तो यंत्र है घड़ी। क्रोध सबसे समीपवर्ती अगर कोई दुश्मन है मनुष्य का तो क्रोध और आलस्य। गुरुदेव ने कहा है आपको क्रोध आया माने 25 समस्याएं और ले आया। वो पहली बात तो जलन हुई, जो आपको एसिडिटी की जलन होगी उससे चौगनी जलन आपको होगी क्रोध में। तो क्या करें? क्रोध को नियंत्रित करो। क्रोध इंद्रिय है, काम करेगी। कल दीक्षित जी ने बताया वो अपना काम करेगी, आप नियंत्रित करो उसको। क्रोध आए, एक सज्जन हमारे बड़े पुराने व्यक्ति थे, बोले साहब जब ये नौकर काम हम नहीं करते, बहुत क्रोध आता, बार बार हम भी देखते थे, बैठते थे उनके यहाँ। हमने कहा एक काम किया करो, जैसे ही आपको क्रोध आए, क्यों वो थान उठा के तुमने रखा नहीं, वैसे गायत्री मंत्र किया करो। आप आश्चर्य करेंगे, ये बड़ी विलक्षण बात हो गई। हमने कहा गायत्री मंत्र पूरा तो कर नहीं पाओगे आप, लेकिन आप शुरू करते रहो। ओ बस उन्होंने वैसे किया। दरअसल उनके 3 नौकर थे, एक भी नौकर को डांट नहीं लगी। अब तो खैर वो रिटायर हो गया और वो है। उनने उधर उसको, तो सुंदरलाल ओ एकदम याद आया कि क्रोध करें, गायत्री मत कर। क्रोध के लिए बहुत उपाय हैं, हम और आप सब जानते हैं, बशर्ते मन में मान लें। अगर हमने मन में मान लिया है क्रोध नहीं करना और ठान लिया है तो फिर आपको क्रोध आएगा ही नहीं। डालो ना, हम जाएंगे रोज नहाने के लिए, ऊपर से कचरा डालो ना भगवान बुद्ध के ऊपर, नहीं आता, क्रोध नहीं आएगा। खूब दिलाओ। अब काम, क्रोध, मद, अरे राम राम राम। एक बार कहा किसी से, विद्वानों के बीच में चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा साहब तारे बता सकते हो गिन के? हमने बता दिया। हमने कहा 2 काम बहुत हमने अच्छे मस्ती में किए। हमने कहा आप चीनी जानते हो? बोले नहीं जानते। हमने कहा हम जानते हैं। बोले बोलिए। शूशा शूशा। वो कहने लगे ये क्या हुआ? हमने कहा इसका ये मतलब हुआ कि मैं अभी आ रहा हूं। वो तो जानते नहीं थे। तो न तारों की गिनती कोई कर पाया है आज तक और न इन रोम छिद्रों की। और ये एक ऐसा दुश्मन है, ये एक ऐसा हमारा सबसे बड़ा आदमी का दुश्मन अगर कोई है तो अहंकार है। और इसमें टका में ढका घी में, आग में घी का काम करता है जब हम उसको छुपाते हैं। व्हेन वी एक मुखौटा लगाते हैं, हम अहंकार की बात घुमा के कहते हैं बुद्धिमत्ता पूर्ण। वैसे तो साहब हमें कुछ मतलब नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है। उस दिन वो लड़का आया तो चल लगे वो कोठी बिक रही है, ले ले। हमने कल ले लो, और हम नहीं बोले, हम बीच में नहीं पड़ते इसके। क्या कर रहे हो आप? कोठी की बात ऐसी ना कह के वैसी कह रहे हो। अहंकार आपके मन में पल रहा है और ये डिसगाइज्ड अहंकार है। ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये आपको अंदर अंदर जलाता है। काम, क्रोध, मद। मद अहंकार भी और शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि बाकी सब लोग तो 2-2 घंटे उसको बोल सकते हैं। मद और लोभ वो नहीं छूट सकता। हमने आपको पिछले बार भी किस्सा सुनाया था आसक्ति का और लोभ का।
एशियन पेंट वालों ने जो विज्ञापन निकाला तो उसमें वो आदमी जिसका मकान था जब एशियन पेंट से पुता तो वो चिड़िया बन के वहां पे बैठा था। कहा कि देखो इसको इतना लोभ था अपने घर से कि वो चिड़िया बन के दूसरे जन्म में उसको हुआ, लेकिन यही इसी घर पे आके बैठता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ दर के पंथ। इस सब में हम गड़बड़ करते हैं जब पूरी चालाकियां, पूरी की चालबाजियां, पूरे उपाय हम कर लेते हैं अपनी बुद्धि के, तब ये ज्यादा गड़बड़ होता है। आप ये समझिए कि करेला और नीम पे चढ़ा हो गया। अगर हम ऐसे अहंकारी पता लग जाए तो कोई बात नहीं, जब उसको घुमा फिरा कर है तो है ही, तो उसमें कोई बात नहीं। भगवान आप हमें एक उपाय बता दो। क्या? बोले तुम एक ही बात करना, तुम चाहते हो हमसे मिलना ना, तुम हमें पाना चाहते हो? हमने हाँ। तो बोले मेरा तो एक ही सिद्धांत है, मोहे छल छिद्र न भावा। मुझे छल छिद्र वाले बिल्कुल पसंद नहीं है लोग। आप छल छिद्र वगैरह वाली बात छोड़ दो तो आप अच्छे हो। और बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, कहने की बात तो अलग है। हम आज अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमने अपने उद्बोधन में कुछ ऐसी बातें की। हम ऐसा हल्का महसूस कर रहे हैं कि एक तो हमको इतना बड़ा, वी आर दी टॉर्च बियरर्स, हम लोग टॉर्च बियरर हैं समाज को दिखाने वाले। एक तो उन 3 लोगों ने हमको, चाय वाले ने, मोची ने और वो, तो उसने हमारी आंखें खोल दी। भगवान पे विश्वास, हमें भगवान पे विश्वास नहीं, तुम्हें विश्वास है भगवान पे। एक दूसरी बात, गुरुदेव कहा करते थे कि आवश्यकताएं कम होना चाहिए। उसने कहा था कि जब पैसे कम होते तो हम अपनी आवश्यकताएं कम कर लेते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जिसे बिना हाथ जोड़े हम नहीं कहेंगे, कि आज हम अपने आप को बहुत अच्छा हल्का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपकी सब लोगों की विद्वान जनों की विद्वता का ऋण उतारा है। आपको प्रणाम करते हुए, आपके वंदन करते हुए। धन्यवाद आदरणीय जेपी एसआरटी साहब। आज आपने बहुत सुंदर तरीके से अपना उद्बोधन रखा, और सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि आपने सभी को जो है विषय में कुछ ना कुछ जानकारी दी। अब हम अनम्यूट कर लेते हैं, कोई अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आदरणीय पांडे साहब से निवेदन है कि वो अपना 2 शब्द धन्यवाद के देंगे। तो आज असाटी साहब की शैली और निखर के आई, आपसी संवाद शैली। हमें अब मुझे भी प्रशंसा सुनने को मिली, सब लोगों को थोड़ी थोड़ी प्रशंसा सुनने को मिली, सबको खुश करते हुए, और शिक्षा भी दे दी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात कही कि यदि रंग चढ़वाना है तो पहले सफाई जरूरी है। तो मेरे ख्याल से मुझे ये की पॉइंट लगा इसका। हम श्री असाटी साहब के बहुत ही आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं उनको कि उन्होंने अपने इस तरह से उद्बोधन से हमको सबको जागृत किया। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत पंडित साहब, बहुत बहुत असाटी साहब। क्योंकि पंडित साहब, हम कभी किसी के व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं, हमेशा हम उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। हम कभी किसी के चित्र से प्रभावित नहीं होते हैं, हम उसके चरित्र से प्रभावित होते हैं। आइए ओम का कहते हैं। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।
शान्तिः